वक्त की रफ्तार। नमस्ते। नमस्ते। विजयराज जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जब आ ही गए हो तो पूछने की क्या जरूरत है, आ जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं विजयराज जी, मेरा यहां आना आपको कैसा लगा। अगर बुरा लगा है तो माफ कर दीजिए, मगर मैं क्या करूं, मुझसे मेरी प्रजा के आंसू देखे नहीं जाते। अपनी प्रजा के आंसू ना सहने वाले वैसे आप राजा कहां के हैं? हमें किसी तख्त का लालच नहीं है और प्रजा के दिल पर राज करने के लिए हमें राजा बनने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही अपनी प्रजा के दिल पर राज करते हैं। विजयराज जी, हम रोज सुबह हर अखबार पढ़ते हैं, पढ़ना ही पड़ता है। उससे हमें हमारी जनता के सुख दुख का पता चलता है। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रजासत्ताक हमारा सबसे लाडला अखबार है। हम रोज उसकी 5 कॉपियां लेते हैं। 5 कॉपियां? हमारे यहाँ तो हर कॉपी में एक ही मैटर होता है। आप 5 कॉपियों में क्या ढूंढते हैं? हाँ, विजयराज जी, आज सवेरे से ही दिन बिगड़ गया। जिस दिन मेज पर प्रजासत्ताक ना हो वो दिन भी भला कोई दिन है? चिढ़ गया मैं तो। जब दूसरे अखबार पढ़े तो पता चला कि प्रजासत्ताक को किसी दुश्मन की काली नजर लग गई। दुख हुआ साहब, बहुत दुख हुआ। मैं आपके दुखों को समझता हूं डीएम साहब। मैं आपके दुखों में शामिल हूं, हमदर्द हूं आपका। प्रजासत्ताक को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। हमदर्दी की जरूरत किसे नहीं होती? जहां इंसानियत होती है वहां तो हमदर्दी होती है। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? डीएम साहब, अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो सिर्फ इतना कीजिए कि आप कुछ मत कीजिए। यही बहुत कुछ होगा हमारे लिए। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। क्या नाम है आपका? मंथन। ओ, मंथन, निडर पत्रकार। भाई, हमने आपका बहुत नाम सुना है। मंथन साहब, आपने बहुत काम किया है। अब आपको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। यही सही मौका है। हम भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि वो आपको आराम की बहुत लंबी घड़ियां दें। आपको हमारे आराम की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपनी नींद की फिक्र करिए, जो बहुत जल्दी हराम होने वाली है। मानसी, घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। अरे जाने दीजिए, बच्चे हैं। बच्ची है इसीलिए तो मजदूर पर हाथ उठाया। अब ये स्ट्राइक होना भी तो बचपना ही है ना। वो तो खैर मजदूर हैं, समझते नहीं, जानते नहीं कि स्ट्राइक से देश को कितना नुकसान होता है। मगर आप तो समझदार हैं। कल मीटिंग में आपको सब्र से काम लेना चाहिए था। उस बिहारी को अपने आदमियों से पिटवा कर आपने अच्छा नहीं किया। डीएम साहब, आप मेहमान बनकर आए हैं, मेहमान बनकर रहिए।
हमारे इंटरनल मामले में दखल देने का आपको कोई हक नहीं है। और वैसे भी बिन बुलाए मेहमान की कोई कीमत नहीं होती। विजयराज जी, लगता है आज तक आप किसी मौत के मातम में नहीं गए। जहां मौत होती है वहां बुलाया नहीं जाता, खुद जाना पड़ता है। इतने बड़े अखबार की मौत हुई तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं खुद चलकर आया। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं, इजाजत चाहता हूं। जाते जाते एक बात सुनते जाइए डीएम साहब। मातम जरूर मनाया जाएगा, लेकिन प्रजासत्ताक का नहीं, आपके राजनीतिक कैरियर का। और हम वादा करते हैं कि हम सब के सब बिन बुलाए वहां पहुंचेंगे। हर उस चौराहे पर जहां तुम्हारी प्रजा तुम्हें जूतों और पत्थरों से पीट रही होगी। अब तुम जा सकते हो। विजयराज, ये कहकर तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया। मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। हमें दोस्तों की कमी नहीं है, तुम दुश्मनी रहो तो अच्छा है। अगर आपको दुश्मनी करने का इतना ही शौक है तो यही सही। मुझे यकीन है कि स्ट्राइक के पीछे इसी का हाथ है। प्रजासत्ताक बंद हुआ। प्रजासत्ताक में मजदूरों का शोषण। प्रजासत्ताक के मालिकों द्वारा अपनी प्रेस के मजदूरों पर, जो कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कातिलाना हमला। कुछ दिन पहले इन्हीं मजदूरों पर प्रजासत्ताक के मालिक की बेटी ने थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती की थी। सभी प्रेस वालों द्वारा प्रजासत्ताक के मजदूर नेता बिहारी के पीछे खड़े रहने की संभावना। वाह दिवाकर, वाह वाह, पहली बार तुम्हारे अखबार ने सही वक्त पर कोई खबर छापी है। थैंक यू सर, सब आपकी मेहरबानी। बाजी पलट दो, प्रजासत्ताक मैदान से हट गया है। यही वक्त है मैदान में उतरने का। प्रजासत्ताक के सारे इश्तिहार हथिया लो। अगर इसके लिए तुम्हें इश्तिहार में अपने रेट्स कम करने पड़े, कर दो। मैं ऐसा क्यों करूं? अब तो प्रजासत्ताक के बाद मेरा ही पेपर है। दिवाकर, अगर आपको वहां से यहां छलांग लगानी है तो आप क्या करेंगे? 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना जरूरी है। एक बार प्रजासत्ताक के इश्तिहार टूट गए तो समझो प्रजासत्ताक टूट गया। जो अखबार बंद है उसके पत्रकार क्या करेंगे? उनके आगे अच्छी तनख्वाह की हड्डी डालिए, बस फिर क्या है, समाचार ही समाचार। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं साहब। दिवाकर, राजनीति का एक उसूल है कि अपने कानों को घर के दरवाजे पर लटका कर आओ, ताकि जब मौका आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो तुम्हें फौरन मालूम हो जाए। राजनीति में मौके बार बार नहीं आते। मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी बना देता है ये मौका, और इसी मौके को हमने तुम्हारा दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। अपने कान खुले रखो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आवाज तुम तक ना पहुंचे। ऐसा नहीं होगा साहब। मैं इस मौके का इस तरह इस्तेमाल करूंगा कि प्रजासत्ताक की कब्र पर समाचार का झंडा लहराएगा, और आप देखिएगा मैं रीडरशिप कैसे बढ़ाता हूं। बढ़ाइए बढ़ाइए, जोर लगाकर बढ़ाइए। साहब, मैं एक बात पूछता हूं, अगर आप बुरा न माने तो। राजनीति में बुरा मानना मना है,
पूछिए। आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे आप आम खाइए, पेड़ क्यों गिनते हैं? दूसरी बात, मदद, सेवा, इंसाफ, यही सब करने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है और यही सब हमारी जिंदगी है। सो तो है। तीसरी बात भी सुनिए, राजनीति में बिना मतलब कोई मुर्दे के मुंह में पानी भी नहीं डालता। रास की बात है, यहां जब कोई किसी को ऊंचाई पर ले जाता है तो खाई में ढकेलने के लिए, जब कोई किसी को अमृत पिलाता है तो जहर देकर मारने के लिए। यहां का यही रिवाज है। मतलब घबराइए नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा वादा है, बस। जी, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, मैं प्रेस में नहीं, ऑफिस में जा रहा हूँ और उसके लिए मैं दीनानाथ की इजाजत लेके आया हूँ। दीनानाथ? अरे दीनानाथ कौन होता है इजाजत देने वाला? अब मैं इस हड़ताल को लीड कर रहा हूँ, बस। आप अंदर नहीं जा सकते। नमस्कार, मैं दैनिक वार्ता पत्र का पत्रकार हूँ। आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। देखिए, आप एक एडिटर होते हुए एक पत्रकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। अपमान? अरे मैं इंटरव्यू में क्या कहूँ? एक एडिटर के लिए कितनी शर्म की बात है कि उसके होते हुए पेपर में हड़ताल होती है। अरे कितनी शर्म, कितनी जिल्लत उठा रहा हूं मैं। लानत है मुझ पर, मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सका। अब मैं प्रजासत्ताक का एडिटर कहलाने के लायक रहा ही नहीं। भैया, मुझे इंटरव्यू कुछ नहीं करना है। बेटा, तुम तो एक पत्रकार हो, कम से कम संपादक की इज्जत करना तुम तो जानो, सीखो प्लीज। जी ठीक है, नमस्ते। लो, आ गया दीनानाथ, मालिक का चमचा। चलो। मालिक का चमचा, मालिक का चमचा, मालिक का चमचा, मालिक का चमचा, मालिक का चमचा। भाइयों, मैं तुम्हारे जोश को मानता हूं, मगर वो जोश भी किस काम का जो हर इंसान के होश गंवा दे। कल तक मैं तुम्हारे साथ था, आज तुम मेरे नाम से हाय हाय नारे लगा रहे हो। कल तक मैं तुम्हारा अपना था, आज पराया हो गया हूं। खैर जाने दो, कल तक मैं तुम्हारे ही हित का सोचता था, और आज भी मैं तुम्हारे ही हित का सोचूंगा। बहुत ज्यादा हमारे हितों की मत सोचो दीनानाथ, अब हम सब तुम्हारे हितैषी बनने वाले नहीं हैं। ये भाषण का शौक अब तुम कहीं और जाकर पूरा कर लेना, यहां तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये नेतागिरी का शौक अब तुम स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के आगे भी पूरा कर सकते हो। हंसो, और जोर से हंसो, क्योंकि तुम जिस राह पर चल रहे हो उस राह पर सिर्फ आंसू ही आंसू है। भाइयों, अब भी मेरी बात मान दो, ये हड़ताल तोड़ दो। हाँ, हड़ताल से लोगों ने अपने हक पाए हैं, मगर तुम किसके हक के लिए लड़ रहे हो? एक बदतमीज आदमी के लिए तुम अपने बाल बच्चे को क्यों सजा दे रहे हो? दीनानाथ, कितना रुपया लिया है हड़ताल तोड़ने का? रुपया तो तुम्हें मिला है,
हड़ताल करवाने का। चोर, मक्कार आदमी, तुम इन गरीबों के रोटी से क्यों खेल रहे हो? पछताओगे बिहारी, तुम बहुत पछताओगे। और पछताएंगे ये सब तुम्हारे बहकावे में आ गए लोग। मारो साले को, मारो। गिरधारी जी, आप दीनानाथ को हॉस्पिटल ले जाइए। साहब, आप ऊपर नहीं जा सकते, हड़ताल चल रही है। मैं प्रेस में नहीं जा रहा हूं, ऊपर अपने ऑफिस में जा रहा हूं। गेट पर जो मजदूर खड़े हैं विजय राज्य को अंदर नहीं जाने देंगे। शट अप। हड़ताल प्रेस में हुई है, ऑफिसेज में नहीं। और तुम लोग कानूनन मुझे रोक नहीं सकते। और अगर किसी ने भी ऑफिसर्स को ऊपर जाने से रोका तो वो गैर कानूनी होगा और मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। हमें निकालकर प्रेस कैसे चलाओगे? तुम मुझे रोक के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें कैसे निकालता हूं।